नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आद्या एंड सृष्टि की हल्दी हो चुकी थी और सब लोग रेस्ट कर रहे थे। तो ये दिन को हम स्किप करते हैं, आते हैं मेहंदी वाले के दिन। सुबह से ही घर में एक अलग सी हरी रोशनी थी। सब डेकोरेट करने लगे थे क्योंकि आफ्टरनून के साथ वो सोच रहे थे कि मेहंदी करेंगे, उसके बाद संगीत। टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, आते हैं आफ्टरनून के वक्त जब मेहंदी होने वाली थी। घड़ी में 3 या 4 बज रहे होंगे। मेहंदी डिजाइनर आ गई थी। आराध्या ओटियर के बीच बैठी थी। हरा लहंगा, खुले बाल, बिना ज़्यादा मेकअप, जैसे वो जैसी है वैसी ही सबको दिखाने चाह रही है। मेहंदी वाली ने जब पहली लकीर खींची, लगे कि उंगलियां कांपने लगी थी। सृष्टि आकर बोली, डर लग रही है। सृष्टि पास आकर बैठी। राजा ने सिर हिलाया। इसलिए नहीं कि दर्द होगा, इसलिए कि ये सच बन रहा है। मेहंदी का डिजाइन धीरे धीरे गहरा होता गया। उसके डिजाइन के बीच छुपा हुआ एक राज। सृष्टि उसे देखा और मुस्कुराते ही कहने लगा, मैं तुम्हारा नाम छुपा कर नहीं लिखूंगी। आराध्या ने धीरे से जवाब दिया, पर दुनिया से थोड़ा सा छुपाना तो जरूरी है। मेहंदी सूखने के वक्त सृष्टि ने अपनी हथेली आराध्या के सामने रखी। उसकी मेहंदी सिंपल थी, पर बीच में सिर्फ एक चीज लिखी हुई थी, आराध्या। डिजाइन कम क्यों? आराध्या ने पूछा। क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी तुम हो, आराध्या शर्माने लगी। मेहंदी के रंग के साथ उनकी प्यार की रंग भी गहरा होने वाला था। आराध्या सृष्टि दोनों बैठे हुए थे। आराध्या कहे बोली, सृष्टि, आज ना पता चलेगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। सृष्टि, वो कैसे? आराध्या, मेहंदी से। और किसे? अगर जैसे कलर आया ना, मैं समझ लूंगी तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। अगर नहीं आई तो तुम्हारा खैर नहीं। सृष्टि, अरे ये वाला कैसी बात है? कलर नहीं आई उसका मतलब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? ऐसा नहीं है। जी नहीं, मुझे तो पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो कलर आए या नहीं मुझे पसंद नहीं, पर ये ज़रूर पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। सृष्टि, डोंट वरी, कलर आ जाएगा। आराध्या, अच्छा तो आपको पूरा यकीन है? सृष्टि, और नहीं तो क्या। उसी वक्त सृष्टि के सारे दोस्त आ जाते हैं वहाँ और कहने लगते हैं, क्या हाल है लवर्स? क्या बात कर रहे हो? सृष्टि, अरे वैसी कुछ नहीं है। किरण, हाँ तो हमने तो कहा कि वैसी कुछ बात है। सृष्टि, अरे क्या है यार, तुम हर वक्त आ जाते हो मुझे छेड़ने के लिए। अरे, थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। किरण, अच्छा तुम्हारी इज्जत है कहाँ? सब लोग हंसने लगते हैं और इनके बीच ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही होती है और आराध्या इन सबको एंजॉय कर रही होती है। तो ये सीन को थोड़ा स्किप करते हैं। तो आते हैं शाम के वक्त पर, यानी रात कह सकते हैं। अंधेरा हो चुका था। रात में घर क्या लग रहा था? फेरी लाइट्स, कैंडल और एक छोटा सा स्टेज, जैसे किसी ने रात को प्यार से सजा दिया हो। पहला डांस सृष्टि के कजिन्स का था, फिर उसके सारी दोस्तों का। हंसना, तालियां, ईटियां, सब कुछ था। फिर माइक सृष्टि के हाथ में आया। उसने एक पल के लिए आराध्या को देखा और बोला, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, पर आज मैं गाना चाहती हूँ उस इंसान के लिए जिसने मुझे बिना शर्त के अपनाया।
म्यूजिक शुरू हुआ। गाना सिर्फ सुरों का नहीं, वो उन रातों का था जो दोनों चुप रहे, उन आंसुओं का था जो किसी को नहीं दिखाया, और उस हिम्मत का था जो प्यार करने में लगती है। आराध्या की आंखों में आंसू बह गए। जस्ट कह सकते हैं कि आंसू है। गाना खत्म होने के बाद सृष्टि ने कहा, मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, बस तुम मेरे हाथ मत छोड़ना। फिर आराध्या ने सरप्राइज दिया। स्लो डांस लाइट धीमी हो गई, म्यूजिक हल्का सा, और दोनों एक दूसरे के करीब। कुछ कैफिया प्रैक्टिस नहीं, बस एक ही एक आखिरी ने कहा। डांस के बीच सृष्टि डांस के बीच सृष्टि ने धीरे से कहा, कल शादी है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कल हम फिर से सोच लेंगे। रात के आखिरी पल में दोनों बालकनी में खड़ी थी। मेहंदी अब रंग पकड़ चुकी थी, म्यूजिक पीछे छूट रहा था। सृष्टि ने आरती के फोरहेड पर किस किया और कहा, आज हाथों पे नाम लिखा है, कल जिंदगी में। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल उनकी शादी है, तो टेस्ट करना तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। तो एंजॉय। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। आई एम सो सॉरी।